हमने मंडे टेबल का सवाल शुरू किया था, याद है? उसका सारा कुछ कंप्लीट हो गया था, नोट बनाना है बस। हो सर दिसंबर 2018 कॉलम कितने बनेंगे जी? 3। तार कर दे, तार छाछा कर दी कितने लांदी कुछ कहने क्या होता की सही किया की करो सही किया यार क्या हुआ है? चला दे यार। एक ही ग्लास है ना पापा? दो बड़ा ग्लास। अच्छा जी, ओपनिंग बैलेंस जो है, ओपनिंग बैलेंस हमारे सवाल में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 240 मिलियन, ऐसे ही है। बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 240। ओके, और उसके बाद एलिमिनेशन कितनी हुई? 48 की। रीवैल्यूएशन में लॉस कितना हुआ? 8 और 6 14 का, और क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया? 178। ठीक है जी, ऑफिस बिल्डिंग की स्टोरी खत्म होगी। अब
अब इक्विपमेंट की बारी है। इक्विपमेंट में ओपनिंग बैलेंस कितना था? 190। उसमें ऐड कितना हुआ? क्या ये रीवैल्यूएशन की वजह से ऐड हुआ? नहीं। और डिस्पोजल में कितना गया? 40। तो 96 ऐड हुआ, 40 लेस हुआ, क्लोजिंग बैलेंस निकालना। 190 प्लस 96 माइनस 40 246। प्लांट का ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं था, हमने ड्यूरिंग द ईयर प्लांट एक्वायर किया था, याद है? प्लांट का ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं था, 699.25 एडिशन हुआ और वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 699.25 और वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। यहां तक की नोट समझ आ गया? अब आगे आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसका बैलेंस लिखेंगे हम 1 जनवरी 2018। ये अगर हम नोट से भी निकालना, डाटा से निकालना चाहे वहां से मिलेगा। ऑफिस बिल्डिंग के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन है? 36 और इक्विपमेंट के ऊपर 60। तो यहाँ पे लिखेंगे जी 36 और 60। अच्छा जी, फिर उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट देखें बच्चों, क्या 12 की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई? ये सारी ट्रांसफर हुई, 0 हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले एलिमिनेशन, लेकिन पहले यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आना चाहिए ऐसी फॉर द ईयर कितना है? 12। फिर उसके बाद एलिमिनेशन कितना आएगा? 48। उसके बाद आ जाएगा जी डिस्पोजल। डिस्पोजल में अगर कोई डेप्रिसिएशन गई है तो माइनस हो जाएगी, लेकिन इसमें तो कोई नहीं गई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। अब इक्विपमेंट की बात कर लेते हैं। इक्विपमेंट का ओपनिंग कितना था? 60। डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई है? 30.48। डिस्पोजल में कितना गया? 15.04। हाँ जी, कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है? 30.48। डिस्पोजल में कितना गया? ये माइनस करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 95.75.4। अब उसके बाद जो प्लांट था उसकी ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं थी ना, सिर्फ चार्ज हुई है 7.77 और यही क्लोजिंग है। इतना सा नोट था, खत्म हो गया। 7.77, एलिमिनेशन कोई नहीं, डिस्पोजल कोई नहीं, 7.77। बच्चों यहाँ पे अब हम 2 सालों की कैरिंग अमाउंट निकालते होते हैं। याद आ रहा है कुछ? ये क्या आ जाएगा जी? बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2018। यहाँ पे आ जाएगा ओपनिंग कैरिंग वैल्यू, ऐसी ओपनिंग कैरिंग वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? मैंने बताया था आपको, ओपनिंग कॉस्ट में से ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर ले, 240 माइनस 36 204। और क्लोजिंग कैसे निकालेंगे बच्चों? क्लोजिंग वैल्यू को क्लोजिंग में से माइनस कर दे, 178। क्लियर हो गया? अब ओपनिंग 190 में से ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दे, 130 और क्लोजिंग में से क्लोजिंग को माइनस कर दें, 170.56। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों ओपनिंग तो था ही नहीं, सिर्फ क्लोजिंग है। 691.48। इसके नीचे बच्चों 3 चीजें लिखा करते हैं, याद है कुछ? क्या क्या लिखा करते हैं? पहले रिकॉग्निशन मॉडल पूछते हैं। रिकॉग्निशन मॉडल बच्चों बिल्डिंग का क्या है? याद करें, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये हमने कुछ अपनी तरफ से नहीं लिखना, क्या सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है? रीवैल्यूएशन कॉस्ट। ये हो गया। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन मेथड, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, फिर स्ट्रेट लाइन, ऐसी है। ये भी हो गया। अब उसके बाद यूजफुल लाइफ या रेट, बीस ईयर यहाँ पे लिखेंगे, 20%। ठीक है जी, ये स्टोरी खत्म हो गई। अब उसके बाद अगली लाइन कौन सी आती है? रीवैल्यूएशन वाज
by precise valuers as on, नहीं इंडिपेंडेंट लिखा इसके साथ, an independent firm of valuers as on 31 दिसंबर 2018। क्लियर हो गया, ये बात भी होगी। उसके बाद हम क्या लिखा करते हैं, इसके बाद है मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस, ओपनिंग बैलेंस 8.5 मिलियन। अच्छा जी, ट्रांसफर अगर कोई है 0.5 मिलियन ट्रांसफर है, फिर उसके बाद डिस्पोजल तो नहीं है। फिर लॉस कितना हुआ था 8.0 और क्लोजिंग बैलेंस 0। ये बात भी समझ आ गई। उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखते थे, हैड कॉस्ट मॉडल वर फॉलोड then carrying amount of office buildings, office है ना, would have been, हाँ जी, would have been carrying amount क्या होती, हाँ जी, सिंपल पॉइंट ये है बच्चों, जो प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस गया है ना, वो माइनस नहीं ऐड करना है। देखो सीधी सी बात है, हमारी फेयर वैल्यू हमारी कैरिंग वैल्यू से कम है, तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा नुकसान गया है। 178 प्लस 6, ये 184 हमारी कैरिंग वैल्यू होती है। अगर गेन पड़ा होता तो बच्चों क्या करते, माइनस करते, और लॉस है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये बात याद रखनी। और क्या आएगा यहाँ पे, कोई और आएगा नोट, जरा सोचो सोचो सोचो। डिस्पोजल की आपने डिटेल पढ़ी थी किस जमाने में, याद है? नहीं याद, बुढ़े हो गए, कहाँ याद आना। याद है कि जो जिसको मोड ऑफ डिस्पोजल याद है, हमने एसेट बेचा, क्या इस सवाल में कोई एसेट सेल हुआ है कि नहीं हुआ? याद करो, हुआ? जिस बंदे के साथ एक्सचेंज हुआ उसका नाम बताया उसने? नाम नहीं बताया उसने। सवाल कौन सा है? 5 है। ये सारा लिख लिया हमने। ठीक है, इसमें लिखा ही नहीं, हम लिखेंगे। अच्छा, डिटेल्स ऑफ डिस्पोजल, मोड ऑफ डिस्पोजल सबसे पहले। हाँ जी, मोड ऑफ डिस्पोजल हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्सचेंज। हमने डिस्पोजल कैसे किया है, एक्सचेंज किया है। और क्या लिख देते थे, डिटेल्स ऑफ बायर नॉट अवेलेबल, और एक तीसरी चीज भी लिखा करते थे, याद करो। ठीक है जी, प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल, ठीक है, एंड का मतलब है नॉट अवेलेबल। प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल, ठीक है जी, न्यू एसेट इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड एसेट। क्या हम वो वैल्यू निकाल सकते हैं जो बायर ने हमारे एसेट की लगाई होगी, जिसको हम ट्रेड इन अलाउंस कहते होते हैं किसी जमाने में, याद है? अब जरा गौर से देखना बच्चों, ध्यान से। हमारी वैल्यू उसने क्या लगाई होगी, 21 लगाई होगी, वही हम यहाँ पे लिखेंगे 21 मिलियन। ठीक हो गया, ट्रेडिंग अलाउंस। ये हमने नोट में लिखना होता है। क्या ये थोड़ा बहुत याद हो गया कि क्या क्या लिखते हैं?
ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 घर जाके कर लेंगे कंप्लीट क्या? उसका नोट बना नहीं दिया? नहीं, आज हम ऑर्चर्ड करेंगे, वो ये उससे भी नेक्स्ट लेवल का सवाल है बच्चों। ऑर्चर्ड लिमिट का सवाल कितने नंबर का आया? 20 नंबर का सवाल आया क्या? बस आवाज आ गई सबकी? बस ठीक है। ये मंडे लिमिटेड नोट कर लिया सबने? आज करेंगे जी क्वेश्चन नंबर अच्छा बच्चों, यहाँ पे आनी थी बोरिंग कॉस्ट। क्या इस सवाल में बोरिंग कॉस्ट थी? हाँ, एक चीज यहाँ पे मिसिंग हो गई है। बोरिंग कॉस्ट ऑफ रुपीज कितनी हुई है बच्चों कैपिटलाइज? यहाँ पे 39.25 million has been capitalized during the year। बोरिंग कॉस्ट की बात होती है, अगर गवर्नमेंट ग्रांट भी होती तो उसकी बात भी हम करते हैं। ये हमारा नोट अब कंप्लीट हुआ है। क्लियर है? अच्छा जी, अब बच्चों ये सवाल देखो। अच्छा जी, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ऑफ ऑर्चिड लिमिटेड लिस्टेड कंपनी। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट देखें। प्रिपेयर ए नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अलॉन्ग विद कंपैरेटिव फिगर्स। इससे पहले जितने सवाल हमने किए उसमें कोई कंपैरेटिव रिक्वायर्ड नहीं था, इसमें कंपैरेटिव भी है। टू बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ओएल फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2017। अगर बच्चों हमारा साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2017 में, तो कंपैरेटिव वाला साल कौन सा होगा? 16। और 16 स्टार्ट कब से होगा? 1 जनवरी 16 से। क्या ये बात समझ आई है? तो हम यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या करेंगे? वर्किंग करेंगे। वर्किंग में क्या करेंगे? अकाउंट्स बनाएंगे। अकाउंट्स बन गए, नोट बन जाएगा। जो भी डाटा दिया होगा उसके साथ देख लेते हैं। अच्छा जी बच्चों, अब इस सवाल को जरा देखते हैं। क्वेश्चन में बिल्डिंग अवेलेबल है कितनी है बच्चों? 600। ऐसे ही है। बिल्डिंग्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये परचेज कब किया था? 1 जनवरी 15 को परचेज किया था। ओरिजिनल लाइफ क्या है? 30 ईयर। स्ट्रेट लाइन मेथड है और रीवैल्यूएशन मॉडल है। अगर मैं 2015 से अकाउंट शुरू करूं तो बच्चों ये मेरा कैश यहाँ पे लिखा रहेगा कि ब्रॉडडाउन लिखा रहेगा? कैश, क्योंकि ब्रॉडडाउन कोई नहीं होगा इसका। ऐसे ही। और एक्यूमुलेट अपडेट का ब्रॉडडाउन कोई नहीं होगा। अच्छा जी, पूरा साल गुजर गया। पूरा साल गुजर गया बच्चों, तो क्या 30 साल की 30 साल पे डिवाइड करके डेप्रिसिएशन निकाली जा सकती है? 60 डिवाइडेड बाय 30 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 20। ऐसी है? नहीं समझ आई? अच्छा जी, तो बच्चों क्या हम कैरिंग वैल्यू निकाल सकता हूं? 31 दिसंबर 2015 वाले दिन कैरिंग वैल्यू 580 आएगी। ये 580 कैसे आई?
600 माइनस 20। अब अगला पॉइंट फेयर वैल्यू। बच्चों आगे पढ़ें। द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग एज डिटरमाइंड बाय शब्बीर एसोसिएट एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ऑन 31 दिसंबर 2015 वाज 700 मिलियन। कितना है जी? 700 मिलियन। कितना गेन हुआ? 120 का। बच्चों ये गेन साल के शुरू में हुआ कि एंड पे हुआ? तो जब साल के एंड पे गेन होता है तो क्या कोई एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज होती है? कोई एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज? तो जब एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई तो क्या रीवैल्यूएशन सरप्लस ट्रांसफर होगा? वो भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो बच्चों क्या यहाँ पे रीवैल्यूएशन सरप्लस लिखा जाएगा? लेकिन आपको पता है मशहूर जमाना यतीम एंट्री जो आप भूल गए। नहीं कहाँ याद है? होती तो आप सबसे पहले बताते। अच्छा 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 अच्छा, चलो देख लेते हैं। आ रहा है ना, प्लांट आ रहा है, उसमें देख लेता हूँ। 20 से ये ट्रांसफर हो जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना है? 120। कैरी डाउन क्या आ जाएगा? 700। और क्या ये फेयर वैल्यू है? ये फेयर वैल्यू है। और कैरी डाउन 0 हो जाएगा बच्चों। अगले साल ब्रॉड डाउन भी क्या होगा? 0 होगा। क्या पिछले साल यहाँ पे कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस नजर आएगा? हैं? अच्छा जी, कोई ट्रांसफर होगा रिटेन अर्निंग में? ट्रांसफर कुछ नहीं होना। क्या यहाँ तक की बातें समझ आ गई? अगले साल का ब्रॉड डाउन क्या आ जाएगा? 700। ये कौन सा साल है बच्चों? 2016। अब ये सारा पैराग्राफ आप एक दफा पढ़ लें, मुझे बताएं 2016 में और क्या क्या हुआ। क्या 2016 में कुछ हुआ? 2016 में कुछ भी नहीं हुआ। क्या ये बात में लगी? इसका मतलब है 2016 आराम से गुजर जाएगा। क्या कैरी डाउन भी 700 ही आएगा? लेकिन 2016 में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज होगी? किसको किस पे डिवाइड करेंगे? 700 को 29 पे डिवाइड करें। क्या आंसर आएगा? 24.138 कर लेते हैं। चेक करो सारे। 24.138 सबको क्लियर है? अच्छा तो बच्चों ये ही कैरी डाउन आ रहेगा 138। बच्चों क्या डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज हो रही है? कितनी? क्या उतनी अमाउंट का सरप्लस रिटेन अर्निंग में जाना चाहिए? 4.138। क्या ये 4.138 कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका कौन सा था? कॉस्ट मेथड में और रीवैल्यूएशन मॉडल में जितनी दफे आई है वहां से भी पता लग सकता है। दूसरा तरीका क्या है? 120 को 29 पे डिवाइड कर दें। क्या आंसर सेम आएगा? अच्छा जी, तो कैरी डाउन बता दें बच्चों कितना आता है? 115.862। 115.862। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा जी, अगले साल 2017 आया, ब्रॉड डाउन 700 ही होगा। इसका ब्रॉड डाउन 24.138 होगा। इसका ब्रॉड डाउन 115.862 होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अब जरा गौर से पढ़ना है। क्या 2017 के एंड पे रीवैल्यूएशन हुई? अच्छा एंड पे हुई, अभी बीच में देखते हैं। ऑन 30 June 2017 a building having original cost of 66 million was sold to Bakir Limited for rupees 85 million। क्या यहाँ पे डिटेल ऑफ बायर दी गई है? समझ आ रही है? जब आप डिस्पोजल के नोट बना रहे होंगे वहां पे जिस बंदे ने आपका एसेट परचेज किया उसका नाम बता दिया, तो वो डिटेल ऑफ डिस्पोजल में हम उसका नाम लिखेंगे कि बाकिर लिमिटेड है। समझ आई बात को? अच्छा जी, इट वाज। अच्छा अब जब आपने एसेट बच्चों डिस्पोज किया है तो यहां से कुछ निकल के डिस्पोजल में जाना चाहिए। अब आपके पास दो ऑप्शन है, क्या यहां से कॉस्ट निकलेगी कि फिर वैल्यू निकलेगी? सोच लो शाबाश। देखो उसने कॉस्ट भी बताई है 66 और उसने फेयर वैल्यू भी बताई है 85 नहीं 87। सोचो जरा कॉस्ट निकलेगी कि फेयर वैल्यू? बच्चों पहले 700 के बारे में सोचो, क्या ये कॉस्ट है? तो जब इसे निकलेगा कुछ, अगर तो ये कॉस्ट होती तो कॉस्ट निकलती, अगर ये कॉस्ट नहीं है तो कॉस्ट निकलेगी भी नहीं। क्या ये पॉइंट समझ आया? क्या यहां से 87 निकलना चाहिए? यहां से 87 निकलेगा
और डिस्पोजल अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर हो गया नहीं? अच्छा बच्चों, ये कब एसेट डिस्पोज हुआ है? तो क्या ये 6 महीने यूज होकर डिस्पोज हुआ है? तो क्या 6 महीने की डेप्रिसिएशन भी आनी चाहिए? क्या यहां से डिस्पोजल में डेप्रिसिएशन भी जानी चाहिए? क्या मुझे बता सकते हो कितनी डेप्रिसिएशन जाएगी डिस्पोजल में? हाँ जी, सोच लो शाबाश। जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोजल में जाती है वो सिर्फ 1 साल की होती है? वो टोटल सारी होती है कि सिर्फ 1 साल की होती है? सोचो शाबाश। हाँ जी शाबाश, ट्राई कर लो बच्चे। वेले बैठने से कभी FR1 नहीं आती, ये याद रखना। 6 पॉइंट गलत है, 7.2 गलत है। बच्चों सबसे पहले मुझे बताओ, ये जो बिल्डिंग बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है? 66। 2015 में डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी तो 66 को 30 पे डिवाइड किया होगा, 2.2 चार्ज की गई होगी। कैरिंग वैल्यू क्या आई होगी? 63.8। फेयर वैल्यू क्या होगी? गेन कितना रिकॉर्ड हुआ होगा? 23.2। अच्छा बच्चों, उस साल में जब फेयर वैल्यू 87 रिकॉर्ड हुई तो उस साल में 87 को किस पे डिवाइड किया गया होगा? 29 पे। आंसर क्या आया होगा? 3। ये पिछले साल की डेप्रिसिएशन होगी जो इस 24.138 के अंदर हुई, और इस साल 1.5। तो बच्चों जो निकलेगी वो 4.5 निकलेगी। सोचो, खोते हो? ये 2.2 बच्चों पहले ही किसी जमाने में खत्म नहीं होगी। सोचो जरा, भूल गए हो? पिछले साल की सारी डेप्रिसिएशन हमने खत्म कर दी थी 2015 की, याद करो। तो तुम समझ ही जाओ, मुझे अभी ये नहीं ना कि समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ जी, तो क्लियर है? अच्छा जी, अब बच्चों इस साल की जो डेप्रिसिएशन होगी क्या उसके अंदर 1.5 शामिल होना चाहिए? क्यों बोला? 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो निकालेंगे ना, जब चार्ज ही ना की हो तो निकलेगी कैसे? अच्छा जी, अब अगला पॉइंट ये है बच्चों, अब इससे रिलेटेड कितना गेन पड़ा हुआ है? 23.2। क्या पिछले साल कोई गेन रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर किया था? इस बिल्डिंग का भी ट्रांसफर किया होगा क्या नहीं किया होगा? कितना किया होगा? 23.2 डिवाइडेड बाय 29। रिमेनिंग बैलेंस इस साल के शुरू में कितना पड़ा होगा? 22.4। बच्चों आपको पता है कि जब हमने ट्रांसफर ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग पढ़ा था तो 2 पॉलिसियां पढ़ी, याद है? कुछ 2 पॉलिसियां पढ़ी थी। कौन कौन सी? याद करो, भूल गए ना? एक एनुअल था और दूसरा क्या था? ऑन डिस्पोजल। डिस्पोजल वाली पहले पढ़ी थी हमने, याद करो। डिस्पोजल वाली हमने पहले पढ़ी थी, एनुअल ट्रांसफर वाली बाद में पढ़ी थी। और माशाल्लाह दूसरी तो पता है, पहली भूल गए। हाँ जी, यह देखो जरा, 2 पॉलिसी हमने पढ़ी थी। When the reverse surplus is realized, याद है? Number 1, transfer the surplus in full when the asset is disposed of. Transfer the surplus as the asset is used and depreciated. इस सवाल में हमने क्या एसेट बेच दिया है तो उससे रिलेटेड जितनी डेप्रिसिएशन है वो सारी ट्रांसफर हो जानी चाहिए। ये बची हुई है कितनी? 22.4। तो ये 22.4 यहां से निकलेगी और कहां चली जाएगी? रिटेन अर्निंग में चली जाएगी। क्या इस एसेट से रिलेटेड जितनी भी पड़ा हुआ सरप्लस सारे का सारा ट्रांसफर हो गया, या इसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करेंगे? जो एसेट ही सेल हो गया है उसका सरप्लस भी नजर नहीं आना चाहिए।
क्या ये बात सबको समझ आई? 6 महीने में यही हुआ था। अच्छा जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएगी 4.5, कितने का बेचा? 85 का बेचा, कैश आया होगा। OL incurred a cost of 2 million on disposal, लेकिन बिल्डिंग को बेचने का कोई खर्चा भी किया है। तो बच्चों हकीकत में हमें कितना कैश मिला होगा? 83। क्या ये बात समझ आई है? कैश रिसीव्ड 85 माइनस 2, 83 हमें कैश मिला होगा। ये नहीं समझ आई बात? हमने बिल्डिंग बेची, कितने पैसे पकड़े? 85, लेकिन कुछ 2 मिलियन खर्चा आ गया, तो हमारी जेब में नेट कितने पैसे आए? 83 पैसे आए। तो जब 83 रिकॉर्ड करेंगे तो बच्चों को गेन लॉस आया? बताओ जरा, गेन है कि लॉस है? 0.5 का गेन है। क्या डिस्पोजल अकाउंट सबको समझ आ गया? अच्छा जी बच्चों, अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कैलकुलेट करना है ऑन बिल्डिंग्स। बच्चों कितनी बिल्डिंग है जो मैं पूरा साल यूज करता रहा हूं? 613 कहां से आया? 700 में से 87 को माइनस करेंगे। क्या क्लियर है? अब 613 को बच्चों किस पे डिवाइड करेंगे? क्या आंसर आएगा? 21.138 ऐसी है। और इसमें जो ड्यूरिंग द ईयर जो डिस्पोजल वाली है वो भी ऐड होगी। वो कितनी है? टोटल क्या हो जाएगी? 22 पॉइंट, नहीं समझ आई बात? दोबारा सुन लें। कितने एसेट ऐसे हैं जो पूरा साल 12 महीने हमारे पास पड़े रहे? 613, उसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करेंगे। आवाज नहीं आई? रिमेनिंग लाइफ क्या है? 29। क्या आंसर आएगा? 21.138। क्या ड्यूरिंग द ईयर जैसे बेचा है वो 6 महीने यूज हुआ है? क्या उसके ऊपर भी 6 महीनों की डेप्रिसिएशन आनी चाहिए? 1.5, टोटल कितनी आ जाएगी? 22.638। वो हम यहाँ पे लिखते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। क्या साल के एंड पे रीवैल्यूएशन हुई थी?